क्या रिप्रेजेंट करता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो मीन के फॉर्मूले तो हो गए आपके सारे रिवाइज। लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे, वो कर लिए सबने? अभी क्या किया जाए, वो 3 क्वेश्चंस किए जाए कि नया शुरू कर लोगे आज? कल मैं चेक करूंगी सुबह जब आओगे तो। ठीक है, कल मैं चेक करूंगी। एनसीईआरटी वाली कॉपी सबकी मेंटेन्ड है पूरी? पूरा है, जो भी आ जाए लकीली। जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ आ सकता है। प्रोबेबिलिटी एडिशनल है, वो भी आएगी, वो भी आएगी, वो अपने आप से करनी है सबको। इसके नहीं, इसके अगर आएगा तो स्किप करना है आपको। स्टैटिस्टिक्स। तेजस्वी आवाज आ रही है बेटा? पूरी आ रही है? बीच बीच में आपकी वीडियो जा रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? अच्छा नहीं मैम। अच्छा, पक्ष आ रहा है जा रहा है तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यस मैम आ रही है। ठीक है। देखो मोड देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सपोज स्कैटर्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा गिवन है। एक मिनट बात नहीं, अनग्रुप्ड डेटा आपको गिवन है, कुछ x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x4 इस टाइप का सपोज। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है ये आपको दिख ही रहा है, कौन सा है? x1, तो वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो x1 क्या है? x1 इज द मोड ऑफ दिस, बिकॉज x1 की फ्रीक्वेंसी कैसी है मोहित? अब बात नहीं, x1 की फ्रीक्वेंसी कैसी है? बिकॉज दिस इज ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब अनग्रुप्ड डेटा में ही एक इस टाइप का हो सकता है, x1 f1 x2 f2 x3 f3 सो ऑन xn fn। इसमें कैसे हम मोड फाइंड करेंगे? देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम f1, मतलब इन सब में से f1 f2 fn में से क्या फाइंड करना है? मैक्स। ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, और सपोज लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू f3 से, तो इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा f3 वाला यानी x3, इसको हम क्या बोलेंगे? मोड। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x3, क्योंकि f3 आपका कैसा था? मैक्सिमम था। जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन है दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ मोड। बिल्कुल सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। मोड क्या है सबको समझ में आ गया? बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है और कुछ करना ही नहीं। ठीक, फिर इसके बाद आता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड में क्या होगा कि इंटरवल्स आपको गिवन होंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में किस में से मैक्सिमम निकालनी है? f1 f2 f3 इनमें से, तो मैक्स लिखा है ये वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने f3 सपोज कर ली एग्जांपल देने के लिए, तो f3 को हम क्या बोलेंगे? f3 वाले ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे? मोड। ग्रुप्ड डेटा आपको गिवन है, तो यानी इंटरवल्स की फॉर्म गिवन है, 20 to 30 30 to 40 सो ऑन। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? f1 f2 f3 f4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन? देखो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब में से सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे क्या है। ठीक, लेट अस सपोज कौन सी आई? ये। ठीक, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी? f1 से। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय f1। उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी इज f0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी इज f2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने किससे रिप्रेजेंट की? f1। उसके पहले वाली f0 और उसके बाद वाली f0 बोलते हैं, इसे जीरो लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? f0। f1 नोटेशन है।
मतलब कुछ भी, ये मैंने F1 F2 F3 लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ और होगा ना, तो आप ये मत सोचो कि ये वाला F1 है, यहाँ ये नोटेशन है, समझ में आ गया? ये वाला F1 नहीं है, इस F1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जस्ट पहले वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F0 से, और उसके बाद वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F2 से। तो मोड का फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो, ये आपका क्या कहलाता है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो बच्चों फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें नोटेशंस क्या क्या है सबको समझ में आ गया होगा। एल क्या है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। F1 क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जस्ट नहीं, जस्ट बिलो नहीं, जस्ट अबव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या जस्ट अबव, चलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और क्या नोटेशन है? H, H क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये सारे आपके नोटेशंस, मीनिंग समझ में आ गया क्या है? ठीक, तो मोड का मीनिंग सबको क्लियर है? कहो तो थ्योरी वाला पार्ट मैं बता ही दूं, पूरा पूरा मीडियन भी बता दूं, है ना? मीडियन भी बता देते हैं, फिर दोनों एक्सरसाइजेज एक साथ कर लेंगे। लिख लो मीडियन। नहीं, हाँ बस एक, दो जगह मैक्सिमम आएगी तो दो मॉड हो जाएंगे, अगर दो वैल्यूज मैक्सिमम, ठीक है। मीडियन देखो, इसका मीनिंग क्या था? मीन का मीनिंग क्या था? बेसिक मीनिंग एवरेज। मोड का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसे मीडियन का मीनिंग क्या है? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू बोर्ड पे, मिडिल वैल्यू। तो बच्चों पहले अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा आपको कुछ भी गिवन है, x1 x2 x3 सो ऑन xn तक। पढ़ाते समय पानी नहीं पीना है, जब मैं रुकूंगी तब पीना है, बंद कर दो उसे, ठीक है। x1 x2 x3 xn रख लो फटाफट, बंद कर दो। हाँ, x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशंस है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मिडिल वैल्यू कौन सी है? सबसे पहला क्या है कि इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला स्टेप क्या है? अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं
तो n की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, या तो ऑड पॉसिबल है या इवन पॉसिबल है। n की वैल्यू ऑड पॉसिबल है या इवन पॉसिबल है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेट अस सपोज 2 4 7 8 10 ये ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने अरेंज करके ही लिखा है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया ऐसे। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं काउंट करो, तो 1 2 3 4 5, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 5। तो मिडिल वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है। हमारे पास डेटा बड़ा छोटा सा है तो हम मिडिल वैल्यू डायरेक्टली देख पा रहे हैं। कितनी है, कौन से नंबर की वैल्यू है 5 के केस में, थर्ड नंबर वैल्यू इज द मिडिल वैल्यू। फॉर्मूला जनरेट करो, 5 से 3 पे कैसे आए, 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। 5 टोटल ऑब्जर्वेशंस थे, उसमें 1 ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला 3। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ही जो है वो ही मिडिल वैल्यू है। तो मीडियन किसके इक्वल हुआ इन केस ऑफ ऑड, ऑड के केस में मीडियन किसके इक्वल हुआ, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और ये एग्जाम्पल साथ में लिखना, वरना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और ये सोचना ही पड़ता है आपको, क्योंकि वो चलते चलते भूल जाओगे। बेसिक कीवर्ड्स याद रखो, मीडियन का मतलब क्या है, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू क्या होगी वो सोचनी है, फॉर्मूले याद नहीं रखने, फॉर्मूले तो याद करने हैं यहां से, मीनिंग से। समझ में आ गया। अब मैंने इसी में बोला, इसी में बोला कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे हो गए, इवन। इवन। अब मैंने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को 2 4 7 8 10 30, कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए 6। अब मिडिल कौन से हैं, ये दो हैं, मिडिल ये दो हैं, सब बच्चों समझ रहे हो। तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन। कौन सा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना था 7, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना था 8, डिवाइडेड बाय 2, कितना 7.5। अब नंबर n की वैल्यू इसमें कितनी थी 6, इसमें n की वैल्यू कितनी थी 5। तो 5 + 1/2 से जनरल फॉर्मूला आया था। यहाँ पे देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन 6 से कैसे आएगा, इन जनरल अगर मैं बोलूं तो क्या बोला मैंने एक्चुअली, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाला यानी n+2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, जनरेट कर दिया मैंने फॉर्मूला। तो अब इवन के केस में मीडियन क्या होगा, लिख लो, मीडियन क्या होगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा मैंने एक ही पेज पे बताने के चक्कर में मैं अलग कर दे रही हूँ इसको, ये वाला पार्ट आपका अलग है, ये क्या है, मोड है पूरा, और ये क्या है आपका मीन है। सबको एक ही साथ मैंने लिख दिया है, ये तीनों चीजें, ये मीन।
आ गया होगा सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लो एक बार, ये आपका पूरा मीडियन है, ठीक है, डन। मीडियन अभी मैंने किसके लिए बताया, सिर्फ किसके लिए बताया है, अनग्रुप्ड। इंटरवल वाली फॉर्म नहीं बताई है, तो अब किस पे आ जाएं, इंटरवल वाली फॉर्म पे। समझ में आ गया? एन वाली फॉर्म बता दी, अगर ये वाली फॉर्म दी होगी तो कैसे करोगे वो भी बता देती। चलो पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे, लिख लिया है सबने? देखो मीडियन में ही अनग्रुप्ड में लेट अस सपोज इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस गिवन है, x1 x2 x3 x4 so on xn and frequencies are f1 f2 f3 f4 fn। ठीक बेटा, मोहित पढ़ाई के समय बात नहीं करते। अब मुझे मिडिल वैल्यू पे पहुंचना है, कैसे पहुंचू मिडिल वैल्यू पे, अपना दिमाग लगाओ, सोचो आपके सामने ये लिखा हुआ है डेटा कि 2 ऑब्जर्वेशन 3 बार आया, 3 ऑब्जर्वेशन 2 बार आया, 4 जो है 1 बार आया, 5 फिर से 2 बार आया, 6 7 बार आया या 6 बार आया। आपको मिडिल ऑब्जर्वेशन पे पहुंचना है, आप कैसे पहुंचोगे ये बताओ। इसका मतलब कुछ ऐसा है ना डेटा, 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6, कुछ ऐसा डेटा है ना। आपको मैंने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन ये इस फॉर्मेट में ना दे करके इसमें दिया हुआ है। हमें पहुंचना तो मिडिल वैल्यू पे ही है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस है कितने। सबसे पहले क्या देखना है, टोटल ऑब्जर्वेशंस, वो कैसे आएगा, इन सब का सम, इन सब का सम। कितना आ गया, 5 6 12 14। कैसा नंबर आया, इवन। कैसा नंबर आया, तो 2 ऑब्जर्वेशंस मिडिल होंगे, पक्की बात है, रूल वही वाला। कौन से 2 ऑब्जर्वेशंस होंगे, एक तो 7th और दूसरा 8th। 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या क्या मिला, 7th और उसके नेक्स्ट वाला कौन सा, 8th। ये दोनों ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब 7th ऑब्जर्वेशन पे पहुंचना है, यहां पे तो पता चल रहा है कैसे काउंट करें, यहां से कैसे करें, तो एक वर्ड कहलाता है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 2 से छोटे कितने ऑब्जर्वेशंस है, 3। 3 से छोटे कितने हो गए, 3 + 2 5, ऐड करते जाते हैं। 4 से छोटे कितने हो गए, इन तीनों का सम यानी 5 + 1 6। फिर 5 से छोटे कितने हैं, 2 + 6 8। फिर 6 से छोटे कितने हैं, सारे के सारे 14। यानी ये और ये वैल्यू हमेशा मैच करेगी। समझ में आ गई बात? अब हम इसमें देख लें कि 7th ऑब्जर्वेशन कहाँ आया, यहाँ पे कौन से नंबर को ऑब्जर्वेशन है, 8। यहाँ तक कितने ऑब्जर्वेशन है, 4 तक कितने ऑब्जर्वेशन है, 6। तो 7th और 8th दोनों ही ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका मतलब 5 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। बच्चों मीनिंग समझ में आया? मैंने देखो कोई भी चीज को बेस से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, सिर्फ रिजल्ट्स याद करोगे तो जरूर भूल जाओगे। समझ में आ गया? तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एग्जांपल देखो क्या बताया कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी इसके साथ गिवन है, ये है। अगर उसको इस तरह से अरेंज करें तो ये अरेंजमेंट होगा। टोटल हमने फाइंड करना है, तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस थे, 14। 14 ऑब्जर्वेशंस हमने ऐड करके कर लिए। हमें किस पे जाना है, मिडिल पे। मिडिल कौन सा होगा, 7th और 8th। अभी हमने कहा था इवन के केस में n/2 और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशंस होता है। तो 7th और 8th ऑब्जर्वेशन पे जाने के लिए हमने क्या फाइंड की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 2 से कम वाले कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 या 2 से कम वाले 3। 3 या 3 से कम वाले कितने हैं, इन दोनों का सम 5।
4 से कम वाले कितने हैं? दिस प्लस दिस 6। 5 से कम वाले कितने हैं? दिस प्लस दिस 8। 6 से कम वाले कितने हैं? दिस प्लस दिस 14। सबको आ गया समझ में? अब हम कह रहे हैं 4 से कम वाले कितने हैं? 6 ऑब्जर्वेशन है। तो 7th और 8th ऑब्जर्वेशन दोनों इसी में ही आ गए, इसी में ही आ गए। और दोनों ही ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5। तो अब हमने क्या किया? मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 7th ऑब्जर्वेशन क्या था? 5। 8th ऑब्जर्वेशन भी क्या था? 5। युवराज आ रहा है ना बेटा समझ में? सो दिस इज 2 कितना 5। आई बात समझ में? तो अब इस चीज को फॉर्मुलेट कर लो। तो देखो ये आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसीज। आपको क्या फाइंड करनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्या होगा? पहला क्या आएगा? F1, फिर क्या आएगा? F1 प्लस F2, फिर F1 प्लस F2 प्लस F3। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो फाइंड करनी है दैट इज n, कैपिटल N। कैपिटल N इज सिग्मा Fi। क्या फाइंड करना है? n विच इज इक्वल टू सिग्मा इन सबका सम, जो कि हमारा कितना आया था? 14। जो कि हमारा कितना आया था? बेटा मार्क्स लाने की कोशिश मत करो, एंजॉय करो, सब्जेक्ट को जानने पे विश्वास करो। ये मत सोचो मार्क्स कितने आएंगे, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, जाने दो, क्वेश्चन आएगा जैसा आएगा। समझ में आ गया? तो कितना आया? n की वैल्यू कितनी है? 14। तो n यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सिग्मा Fi। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया था हमने? 14th ऑब्जर्वेशन, अगर 14 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये नंबर कैसा है? इवन। दो केसेस देखे थे, इवन या ऑड। तो हमें इस n की वैल्यू क्या देखनी है? दो पॉसिबिलिटीज, इवन या ऑड। इवन या ऑड। इवन होगी तो हम क्या लिखेंगे? मीडियन की वैल्यू। मीडियन की वैल्यू कितनी लिखेंगे इवन होगी तो? जैसे यहाँ पे इवन आई थी तो दो ऑब्जर्वेशंस आए थे, कौन से? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, और अगर ऑड होगी तो मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होगा जल्दी बता दो? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। और ये फाइंड कहां से करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। वो मैंने बताया यहाँ पे एग्जांपल आपको कैसे फाइंड करें। मैम तो वो इवन में n/2 प्लस n+2/2 है। अगर एलसीएम ले लोगे, मैं तो उसी के जस्ट आगे वाली टर्म लिख दे रही हूँ ना, तो +1 कर दिया बस उसमें, n/2 + 1। जैसे 7th और 8th और 9th। ये एग्जाम्पल लिखोगे ना तो उससे ही समझ जाओगे पूरा कि है क्या चीज, मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, मीडियन की बात समझ में आ गई पूरी। अब ये मैंने तो अनग्रुप्ड का बनाया था, ये पूरा किसका डेटा था? अब ग्रुपिंग कर दे, इंटरवल्स में डिवाइड कर दे, तो कौन सा हो जाएगा? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में क्या होगा? इंटरवल्स गिवन होंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटरवल्स गिवन होंगे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे ऐसे करते हैं। फ्रीक्वेंसीज होंगी F1, F2, F3, सो
ऐसे ही होंगी फ्रीक्वेंसीज। तो पहला स्टेप क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करेंगे, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन। और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा fi फाइंड करेंगे विच इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, विच इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। सबको समझ में आ गया। अब ये N आने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, n/2, फाइंड n/2, क्योंकि मिडिल पे जाना है ना, तो क्या फाइंड करेंगे, n/2, और देखेंगे किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 लाई कर रहा है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 लाई कर रहा है। जैसे इसमें तो मैं नहीं बता सकती, जैसे इसमें क्यों 6 के बाद इसमें n/2 कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, तो इसका मतलब इसमें लाई कर रहा है, 6 के बाद है और 8 से पहले है, तो 8 वाले में 7 इंक्लूडेड है। सबको समझ में आ गया, तो इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही बात। लेट अस सपोज n/2 इसमें लाई कर रहा है, n/2 lies in this f1 plus f2 plus f3, ठीक है। लेट अस सपोज इसमें लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो ये वाली क्लास आपकी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। ये क्लास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास, जिसमें भी n/2 लाई कर गया, that class is called median class, right? उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f से। उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f से, और इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम cf से, जिसमें लाई करा उससे जस्ट पहले वाली को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, cf से। तो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। This is the formula for median. आया क्या समझ में सबको, पूरी बात आई समझ में। इसमें नोटेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N वही है सिग्मा fi, CF क्या है, मैंने अभी नोटेशन बताया, जो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें लाई कर रही है उसकी प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय f, ठीक। h वही लेंथ ऑफ इंटरवल, h वही लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। क्लियर। अब एक्सरसाइज खोल लो, दोनों एक्सरसाइजेस आज जितनी स्पीड में कर सकते हो उतनी स्पीड में कंप्लीट कर लो। ये 42 हो गया, 45 मिनट्स आते ही हो गए। मैं तो सोच रही थी अभी 15 मिनट हुए होंगे। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। नहीं, पिछली एक्सरसाइज अब मैं नहीं करा रही हूँ, घर पे करना। बुक तो होनी चाहिए। युवराज पास कर देना इसे। हाँ बेटा देख, वान्या को पास कर। आप लोग की टेबल पे 2 है ना, एक मुझे दे दो। चलो 13.2
13.2 शुरू हो जाओ फर्स्ट क्वेश्चन से। एजेस गिवन है इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। number of patients यानी frequency 6, 11, 21, 23, 14 और 5। find the mode and median of the data given। माँ, ये ना एक डाउट था, मतलब अगर इसमें जैसे कि 5, 15, 15, 25 है, तो जो तीसरी वाली उसमें 25 to 45 होगा, तो फिर क्या होगा? इक्वल इंटरवल्स नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी इसमें, एवरेज में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है? और वैसे भी आएगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इंटरवल्स वाले में हालांकि लेंथ चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेंथ चेंज पे तो एच चेंज हो जाए, वो नहीं होगी, ऐसा आता ही नहीं है, सेम ही आएगा आपका हमेशा। समझ में आ गया? चलो फिलहाल क्या फाइंड करना है हमें? मोड फाइंड करना है और तो पहले क्या फाइंड करें? मीन फाइंड करते हैं पहले, ठीक? मीन फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए? एक्सआई। एक्सआई इज द मिड वैल्यू। 5 और 15 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 5 और 15 के बीच की वैल्यू 10। यस, 10 कितने कितने इंटरवल पे चल रहा है? 10 10 के, तो 20, 30, 40, 50, 60। छोटा करना सही लग रहा है तो डी फाइंड कर ले। डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए को कितना ले लिया? लेट अस सपोज 30 ले लिया। मैटर नहीं करता, कोई भी ले सकता। समझ में आ गया? तो कितना हो गया डी की वैल्यू? 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, तब भी मैंने कर दिया है। लेकिन एफ आई डी आई इन दोनों का प्रोडक्ट -120 -110 0 230 and 280 and 5 3s are 15। ये हुआ माइनस का 230। और यहाँ पे देखोगे बच्चों तो कितना हुआ? 066। ऐड करोगे कितना आ गया? 034। एफ आई डी आई। तो मीन बता दो क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन था आपका 30। सो 30 प्लस एफ आई डी आई इज 430 अपॉन एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना? 7 8 11 15 22 3 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आपकी आवाज नहीं है।
आप बोलते रहो, मेरे को याद नहीं रहता है कुछ भी, मैसेज किया करो मुझे, मैसेज करने के बाद भी 3 बार चीजें सोचनी पड़ती। चलो 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन, मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है तो 65 इंटरवल्स दिए हुए हैं, इंटरवल्स की फॉर्म है 285, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, ये क्लास इंटरवल्स है। इसके बाद नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फाइंड क्या करना है, मीडियन, मीन एंड मोड, सब कुछ करना है। करो, पहले तो xi निकालो, क्या आएगी मिड वैल्यू, जल्दी से बताओ। 75, कितने इंटरवल पे चल रहा है 2020 के, तो नेक्स्ट इज 95, 115, 135, 155, 175, 195, हो गया। मोहित अपने आप लिख रहे हो कि बोर्ड से देख रहे हो, बस लिख रहे हो, ठीक है ठीक है। ये कितना a, मेरे से पहले सॉल्व हो रहा है, अब दिखाई दे, ये क्वेश्चन हो गया, ये कर, अब उसका कोई, ये वाला कर, जल्दी से करो। ui निकालोगे, di से कर लो, xi माइनस a, 75 माइनस 135 माइनस 60 माइनस कितना आएगा 40 माइनस 20, 0, 20, 40, 60, ठीक है। FIDI जल्दी जल्दी करो, सुबह टाइम से आ जाना बिल्कुल टेस्ट के लिए। माइनस 240 माइनस 200 माइनस 260, 0, 280, 8 4 जा 32 एंड 6 4 जा 24, इनका सम कर लो 700 नेगेटिव, इन सब का सम 0 4 7 8 840, तो सम कितना हो गया 140, 140 फ्रीक्वेंसीज का सम 9 12 12 13 13 और 8 21 25 का 5 2 3 4 5 6, चेक कर लेना बच्चों, मैंने जल्दी जल्दी किया हुआ है। मीन कितना हो गया, सिग्मा नहीं, मीन इज a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। a assumed mean is 135, FIDI 140 upon 65, 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 8 जा, 135 plus 13 2 जा 26, बचा 20, 13 1 जा 13, बचा 7 7 70, 5 जा 65, तो 137.15 सही है। ठीक है बच्चों, मीन तो आ गया, अब बात करें किसकी, मोड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे चलो, ये आपका क्या हो गया F1, हाँ बेटा मैम फ्रीक्वेंसी का सम 68 आ रहा है। ओ तो बोलना था ना, तेजस्वी ने बोला है 68, ठीक तेजस्वी, वेरी गुड बेटा, मेरी गलती, एक बार चेक भी कर लूं क्या, 9 3 12 12 16 16 और 8, हाँ ठीक है।
ए कितना हो गया 135 प्लस 140 अपॉन 68, किससे कैंसिल करें 70, 2 3 जा 2 4 जा 35 17, तो 135 प्लस 17 2 जा 34 0 10 100 100 5 35 आएगा 7 5 6 6 is 42, नहीं 6 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 6 ले सकते हैं। 137.06 या 05 आंसर होगा इसका, मैंने तो ऐसे लिख दिया। हाँ गलत तो गलत ही है ना, लेकिन ये वैल्यू गलत तो चेक होती है ना बेटा। मोड मोड जल्दी से आ जाओ, फॉर्मूला लिखो, L प्लस बोलो क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 125, 125 प्लस F1, F1 है 20 माइनस 13 अपॉन 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू H, H इज 20। सॉल्व करो इसे जल्दी से, मैं अब लिख रही हूँ क्या, मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी होगी, 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 13 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 56 56 प्लस 8 64 64 प्लस 4 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी। सम कितना है, n कितना है, n कितना है 68, तो n by 2 कितना हुआ 34। किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है देख लो जरा, 42 में आ रहा है, 22 के बाद है 42 के पहले है, तो 42 वाले को इसको ही हम क्या ले लेंगे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो ये आपका क्या हो गया F और ये आपका क्या हो गया CF। वैल्यू पुट कर दो, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन n by 2 is 34 minus CF is 22 upon F is 20 and H is also 20. 20 20 cancel, 125 plus 12, so 137 is the value of median. तीनों वैल्यूज निकाल दी हमने एक ही क्वेश्चन। बच्चों डन क्या, समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से अब, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ये चैप्टर ही क्लोज हो नहीं, अभी इसमें मुझे कुछ कराने पड़ेंगे क्वेश्चंस बिलो और अबव वाले, ठीक है कोई बात नहीं। नोट करो फटाफट, सेकंड क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ जिनका हो गया है। वान्या करो बेटा।
कैसे फाइंड करना है? कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किए आ गई समझ में? अब देखो कि n क्या है आपकी, ये है टोटल सम, इसे 2 से डिवाइड किया कितना आया 34। 34 किसके बाद है और किसके पहले है? 22 और 42 के बीच में है, तो 34th ऑब्जर्वेशन इसमें आ रहा है। तो ये वाली क्लास आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट इज L और उसकी फ्रीक्वेंसी इज F। मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी CF। ठीक है, तो 22 हो गई। अब बेटा जी इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस फटाफट। F भी पता है, n/2 भी पता है, CF भी और H भी। और previous वाले में इसका लॉजिक है, समझाऊंगी, बड़ा समझाने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए अभी नहीं बोल रही हूँ मैं। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड जानते हो? बचपन में तो पढ़ा था, 3 पेंसिल्स की कॉस्ट इतना, तो 1 पेंसिल की कितनी? भाई F फ्रीक्वेंसी इतने इंटरवल पे आ रही है, मतलब 20 ऑब्जर्वेशंस 20 की रेंज में है ये वाली, तो इनके बीच की रेंज कितनी है? 20 है डिफरेंस? नहीं 20 नहीं है, 34 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस काउंट किया गया है। फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझाया जा सकता है बिल्कुल। क्या बोला मैंने, समझे क्या? थोड़ा थोड़ा, चलो अभी बता दूंगी, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती इसलिए मैंने उस पर गई नहीं मैं समझाने पर। यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं। ठीक है, छोड़ दो उसे, अभी समझना। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं आप। चलो सेकंड क्वेश्चन, इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Frequencies are 5, x, 20, 15, y, 5 and sum of frequencies is given 60. ये important type है missing frequency वाले questions. Median is given to you, it is 28.5. Median is 28.5. ये given है, आपको frequencies जो missing है वो find करनी है। ठीक, तो रूल क्या कहता है? मीडियन गिवन है तो कहाँ पे जाना है सबसे पहले? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 5 plus x, 25 plus x, 40 plus x, 40 plus x plus y and 45 plus x plus y। ठीक, और ये कितना होता है? टोटल सम विच इज इक्वल टू 60। तो फर्स्ट इक्वेशन 45 plus x plus y is equal to 60. So x plus y is equal to 15. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दो वैल्यूज मिसिंग है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, एक इक्वेशन हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी से आ गई। अब दूसरी क्या गिवन है? मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF अपॉन F इंटू H। अब बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे भूल जाते हैं, बार बार मैं बताती हूँ लेकिन ध्यान देना जरा। एक मिनट बोर्ड पे देखो सब बच्चों, बोर्ड पे देखो सब बच्चों। मीडियन गिवन है ना, कितना गिवन है? तो हमें यहाँ नहीं ढूंढना है फ्रीक्वेंसी को, अब हमें यहाँ देखना है कि किस क्लास में ये लाई कर रहा है, किस क्लास में लाई कर रहा है, इसमें। तो ये आपकी क्या हुई? मीडियन क्लास। ये आपकी क्या हुई? मीडियन क्लास। सबको समझ में आया? वहां नहीं देखना है, जब भी मीडियन गिवन है तो यहां देखना है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, तो ये आपका क्या हो गया? F और ये आपका क्या हो गया? CF। आ गया सबको समझ में? तो आप पुट करो, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लासेस 20 प्लस n/2 इज 30 माइनस क्यूमुलेटिव। दूसरी गलती बच्चे जो करते हैं,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x में है तो इसे हमेशा माइनस साइन के बाद लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में। बच्चे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं और वो माइनस साइन चेंज करना भूल जाते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है और नंबर 0 हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये गलतियां नहीं करनी है। हर साल देखती हूँ मैं, बताने के बाद भी करते हैं बच्चे। f कितना है? 20 इंटू एच, लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है? 10। तो 20 प्लस 25 प्लस माइनस एक्स अपॉन 2। अब बच्चों मीडियन गिवन है ना, इसकी कैलकुलेशन देखो, एलसीएम किसी को नहीं लेना है। कैलकुलेशन देखो सब लोग कैसे करनी है, बोर्ड पे देख रहे हो ना सब। इस 20 को पहले इधर लेके जाओगे तो कितना होगा? 8.5। 25 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 17। 25 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 8। दिस इज द y is equal to 7। पूरा आ गया सबको समझ में? कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है। 2 इक्वेशंस निकालनी है, एक तो मिसिंग से टोटल फ्रीक्वेंसी से और दूसरा मीडियन से। ठीक है, डन? ठीक है बच्चों, कल 9 बजे इंस्टा पे एक वो आएगी और यूट्यूब पे भी, उसे सबको व्यू करना है। नहीं, सुबह 9 बजे आएगी, आते ही सबसे पहले मैं करवाऊंगी। हाँ, मम्मी को बोलाना, सब लोग मम्मी को बोलाना, व्यू करना है सबको बस। ठीक है, आपको पढ़ने का काम है, कुछ नहीं, मेरा प्रमोशन के लिए है बस, कुछ नहीं। आप उसे मत देखो ज्यादा, कुछ मतलब नहीं है, जेई वालों के लिए डाला है मैंने कुछ। ठीक है, तो आपको बस व्यू करना है और उसे प्रमोट करना है, क्योंकि सबको करना है व्यू, ध्यान रखना। जो भी करना है कर देना, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, ध्यान रखना। हाँ, वही स्मार्ट नम के नाम से यूट्यूब भी है।